हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, द रैंकर्स लैब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीजीएल 2026 का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है, ठीक है। और अगस्त या सितंबर में एग्ज़ाम डेट वो कंफर्म हुआ है कि अगस्त या सितंबर तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। जैसा कि नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि अगस्त या सितंबर हम लोग मान के चलते हैं कि आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के रिगार्डिंग हम लोगों ने एक टारगेट बैच है वो स्टार्ट किया है, जो सिर्फ 60 डेज के अंदर आपका पूरा प्रैक्टिस प्लस मॉक पे फोकस करेगा और आपका स्कोर को बूस्ट करने में हेल्प करेगा, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये सिलेबस के लिए नहीं है, मतलब सिलेबस आपका 60 डेज के अंदर खत्म नहीं होने वाला। तो जिसका भी सिलेबस अगर खत्म नहीं हुआ है वो इस सीरीज को फॉलो नहीं करेंगे। उन लोगों के लिए 2027 का सीजीएल को अपना टारगेट में रखना होगा। तो वो लोग क्या कर सकते हैं ना कि जो मेरा एक सीरीज चल रहा है यूट्यूब पे ही, नेक्स्ट AIR 2027 बोल के एक सीरीज है, जिसमें हम लोग आपको डेली टारगेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। और एसएससी का जो पूरा का पूरा सिलेबस है वो सिर्फ 120 डेज के अंदर फिनिश कर रहे हैं। ये 2027 का सीजीएल के लिए है, ठीक है। तो अगर आपको 2027 का सीजीएल को मतलब टारगेट में रखना है ना, तो आपको अभी से ही एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ अपना स्टडी को कंटिन्यू करना होगा, जिससे आप 2027 में एक सीट तो कंफर्म कर लोगे, ठीक है। अगर मान लीजिएगा आपका सिलेबस 80 to 85% कंप्लीट है, तभी आप है सो इस टारगेट बैच में मतलब इस टारगेट बैच को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो टारगेट बैच है आप कैसे पता करोगे कि 80 to 85% आपका सिलेबस कंप्लीट है भी या नहीं है। तो आप क्या करो कि लगातार आप 4 से 5 मॉक दो और उसमें आप देखो कि आपका स्कोर कितना आ रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपका स्कोर 90 प्लस या 100 के आसपास, मतलब 90 से 100 के बीच में आ रहा है या 100 से ऊपर आ रहा है, तो आप ये मान के चलो कि आपका जो सिलेबस है वो 80 to 85% कंप्लीट है। अब आप है सो ये एलिजिबल हो कि आप 140 प्लस स्कोर कर सकते हो अगर इस सीरीज को प्रॉपरली फॉलो करोगे तो। अगर ये सीरीज आपका मतलब अगर आपका जो स्कोर है वो 90 से 100 के बीच में अगर नहीं आ रहा है, तो आप पहले अपना सिलेबस खत्म करो। सिलेबस खत्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिलेबस खत्म नहीं करोगे तो आप ऑलरेडी बाकी स्टूडेंट से पीछे रह जाओगे और आपका कभी भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो अगर आपको मतलब आपका अगर ये सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आप क्या करो, 2027 का सीजीएल को ही टारगेट कर लो। अगर आप इसको टारगेट करोगे ना तो आपके फायदा एक चीज क्या हो जाएगा कि आप 120 डेज के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो मेरे जो सीरीज चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप खत्म कर लो। उसके बाद क्या होगा, अभी तक CHSL का नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो आपका क्या होगा कि CHSL 2026 का जो है वो आप अच्छे से टारगेट कर सकते हो और उसको फिनिश मतलब उसको आप टारगेट करके अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो CHSL आप अगर देना चाहते हो तो आप अभी से ही लग जाओ और 120 डेज के अंदर पूरा सिलेबस खत्म करो। उसके बाद प्रैक्टिस सीरीज और मॉक सीरीज पे फोकस करो और क्या करो, एक सीट अपना CHSL में कंफर्म कर लो, एटलीस्ट एक जॉब हो जाए। उसके बाद फिर आप 27 का सीजीएल देना और अच्छे लेवल पे दोगे, क्योंकि 8 से 9 महीने रहेगा। उस वीडियो में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। आप क्या करो कि प्लेलिस्ट में जाओ और डे 1 से वीडियो को देखना शुरू करो, तो आपको बहुत अच्छे लेवल पे समझ में आएगा कि किस तरीके से इस सीरीज को प्लान किया हुआ है। तो ये हो गया 27 वालों के लिए। 26 वालों के लिए जैसा मैंने आपको बताया कि 60 डेज का मैं प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि सब्जेक्ट वाइज आपको किस तरीके से कितने क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है। तो ये जो आपको अभी PDF दिख रहा है ना, इसमें मैंने इंपॉर्टेंट मतलब चैप्टर कैसे कैसे इंपॉर्टेंट है उसके अकॉर्डिंग मैंने सेट किया है कि किस तरीके से आपका सिलेबस चलना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे ज्योमेट्री जो है, ज्योमेट्री का 400 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना होगा। ये 400 क्वेश्चंस आप कैसे प्रैक्टिस करोगे ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो कि आप किसी भी प्रीवियस ईयर का बुक लोगे, आपको टाइप वाइज बुक मिल जाएगा, ठीक है। और पिनेकल का जो है वो टाइप वाइज नहीं है, लेकिन बाकी जो है वो टाइप वाइज आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप क्या करो, जैसे मान लो कि किरण का बुक फॉलो कर रहे हो या आदित्य रंजन सर का SSC मैथ्स करके बुक आता है, आप उसको फॉलो कर रहे हो। तो आप अगर उसको फॉलो कर रहे हो तो आपको टाइप वाइज क्वेश्चन मिलेगा। तो आप हर एक टाइप का 10 से 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। जैसे आप देखो कि ज्योमेट्री का जो है वो मैंने 400 क्लासेस तो दे के रखा है, लेकिन जैसे आप नीचे आओगे, आप एवरेज में आओगे तो देखो 150 क्लासेस है, ठीक है। इसके अलावा रेशियो में आप आओगे तो 100 क्वेश्चन है, एवरेज का आपका 150 क्वेश्चन है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कमता जा रहा है जैसे जैसे चैप्टर का इंपॉर्टेंस घट रहा है। ये जैसे जैसे नंबर मतलब जो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं ना उसका प्रोबेबिलिटी घट रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड वे में प्लान किया हुआ आपका एक स्ट्रैटेजी है। ऐसा ही नहीं है कि कुछ भी आके मैं बोल रहा हूँ, ये प्रॉपर प्लानिंग को मतलब प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाया हुआ, उसके बाद ही मैं आपको ये शो कर रहा हूँ, ठीक है।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज्योमेट्री में आपको लगभग 400 क्वेश्चंस करना है। टाइप वाइज आप क्या करोगे, टाइप वाइज अगर आपको सीट, अगर मान लीजिए आपके पास पिनेकल है तो आपके पास टाइप वाइज सीट, जहां से भी आप पेड कोर्स लिए हो उनका तो सीट होगा ना आपके पास, वहां पे टाइप वाइज अरेंज किया होगा क्वेश्चंस, तो आप वहां से क्वेश्चंस लेना और उसको प्रैक्टिस करना। और जैसा मैंने आपको बताया कि हर एक टाइप का 10 से 15 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, क्योंकि ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट है। ज्योमेट्री इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेंसुरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा आपको अगर ज्योमेट्री का थोड़ा बहुत बेसिक आपका क्लियर होगा तो। इसलिए मैंने आपको बोला कि पहले ज्योमेट्री करेंगे फिर मेंसुरेशन करेंगे। उसी तरह से अरिथमेटिक जैसे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो परसेंटेज सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। परसेंटेज जब हम लोग कर लेंगे उसके बाद ही हम लोग टाइम एंड वर्क करेंगे, उसके बाद ही हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट करेंगे, ये सब उसके बाद ही कंटिन्यू करेंगे। तो इस तरीके से ये जो पूरा ये टारगेट बैच है वो सेट किया हुआ है कि आपको किसी भी तरीके से चैप्टर्स में प्रॉब्लम ना हो, कि आप अगर किसी चैप्टर को आगे कर रहे हो या किसी चैप्टर को पीछे कर रहे हो तो उससे आपको कुछ भी लॉस ना हो। वैसे तो आपका पूरा, मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि आप ये सारा चैप्टर को एक बार प्रैक्टिस कर चुके, मतलब किसी ना किसी टीचर का पेड कोर्स लेके पढ़ चुके हो, तो फिर भी मैं उसको इस तरह से अरेंज करके रखा हूँ कि आपको किसी भी तरीके से प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका मैथ्स के बारे में। इसके अलावा जो इंग्लिश है, इंग्लिश में हम लोग क्या कर रहे हैं कि जितना भी चैप्टर है हर चैप्टर का सिर्फ 100 क्वेश्चंस हर चैप्टर का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो इस तरीके से, क्योंकि इंग्लिश में ज़्यादा फोकस यहाँ नहीं देना है, ज़्यादा फोकस हम लोग को वोकैब में, कॉम्प्रिहेंशन में और आपका जो है डेली मॉक में देना है। ठीक है, तो ग्रामर सेक्शन जो है हम लोग हर चैप्टर का 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ये आपको स्क्रीन पे अभी दिख रहा है कि ये मैंने पूरा डिटेल्स में जो बना के रखा है पीडीएफ, तो ये मैंने लिख के रखा है। हर एक चैप्टर का हम लोग 100 क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये भी आपको मिल जाएगा, आप किसी का भी बुक को फॉलो कर सकते हो, तो आप वहां से बहुत इजीली ये सारे चैप्टर्स का क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका इंग्लिश के लिए। इसके अलावा रीजनिंग हम लोग क्या करेंगे, जो डेली मॉक हम लोग हर दिन एक मॉक देंगे, 60 डेज तक कंटिन्यूस मॉक देंगे, मतलब 60 मॉक आपका यहीं पे हो जाएगा 60 डेज के अंदर। तो ये हो जाएगा आपका, जब आप डेली आप जब एक मॉक दोगे ना, तो उसमें आप रीजनिंग का जो भी टॉपिक में आपको डाउट होगा या जो भी टॉपिक आपका छूट जाएगा उस टॉपिक को आप नोट करोगे और उसको सिर्फ वीडियो आप यूट्यूब पे या किसी का पेड कोर्स लेके रखे हो तो आप वहां से देख लोगे। तो इस तरह से हम लोग रीजनिंग खत्म करेंगे। रीजनिंग में ज़्यादा टाइम नहीं देना है, 1 से 1.5 घंटा ही देना है, उसके बाद आपको बाकी सब्जेक्ट पे फोकस करना है। इसके बाद आते हैं जीएस पे। जीएस के लिए आप अगर नया बुक खरीदने का सोच रहे हो तो आप पिनेकल का बुक खरीदोगे, क्योंकि किरण का बुक में मैंने देखा है पर्सनली बहुत ज़्यादा मिस्टेक है। नया वाला बुक जो अभी आया है किरण का, उसके बारे में मुझे नहीं पता, वो बुक मैंने अभी तक नहीं देखा है, लेकिन पुराना जो बुक था जो 2025 वाला था उसमें बहुत ज़्यादा मतलब मिस्टेक था, तो इसलिए मैं उसको रिकमेंड नहीं करता हूँ। नया वाला बुक का मुझे नहीं पता, नया वाला बुक अगर है तो सही है आपके लिए, जो भी हो, नहीं तो आप पिनेकल ले लो। और जो थ्योरी सेक्शन है उसके लिए आप परमार का बुक ले लो, परमार सर का जो 2nd एडिशन का बुक आया है फैटमैन, आप उसको ले लो, तो आप उससे थ्योरी कर सकते हो। इसके अलावा लूसेंट से भी आप कर सकते हो, और अगर आपके पास किसी टीचर का नोट्स है तो आप उसको भी मतलब थ्योरी के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका थ्योरी प्लस प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो ये आपको सब्जेक्ट वाइज मैंने थोड़ा थोड़ा गाइड कर दिया कि किस तरीके से पढ़ना है और किस तरीके से आपको डेली टारगेट्स प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा मैं एक चीज़ बता दूं कि डेली जो है आपको 10 आवर के ऊपर ही पढ़ना पड़ेगा, इसके नीचे नहीं चलेगा। ठीक है, 10 आवर, और उसमें आपको एक मॉक देना है और उसको एनालाइज भी करना है। तो ये सब चीज़ लेके आपको 10 घंटे के आसपास पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जो लोग हैं सो मतलब जॉब कर रहे हैं या किसी और मतलब घर में कुछ और भी काम करना पड़ता है, उसके बाद स्टडी करना पड़ता है, 10 घंटे अपने लिए नहीं निकाल सकते, वो क्या कर सकते हैं मैं बताता हूँ। जैसे मान लो कि आप मैथ्स का 100 क्वेश्चंस आपको ज्योमेट्री का डे 1 को करना है। ठीक है, तो अब जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो 2 घंटा या 3 घंटा ले सकते हैं 100 क्वेश्चंस करने के लिए। आपको क्या करना होगा ना, आपको ये सारा क्वेश्चंस को 1 घंटे में सॉल्व करना होगा। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको कुछ भी करना है, आप उस क्वेश्चंस को 1 घंटे के अंदर ही सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि मैथ्स में आप 2 घंटा लोगे, 2 घंटा में आप 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ठीक है, ये हो गया आपका 2 घंटे का। उसके बाद इंग्लिश में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो वो उसके लिए आपको 1 घंटा ही देना होगा, 1 घंटा से ज़्यादा आप नहीं दे सकते इंग्लिश में। ठीक है, इसके अलावा रीजनिंग का जो आप मॉक दोगे उसमें आपका हो जाएगा, तो 1 घंटा वहाँ हो गया, 2 और 1 3 और 1 4 घंटा यहाँ पे हो गया। जीएस के लिए अब आपके पास जितना टाइम बच रहा है वो आप जीएस में दोगे। ठीक है, 2 घंटा दो मैक्सिमम, तो 2 घंटे में आपका जीएस हो जाएगा। जो मतलब जो जॉब करते हैं ये उनके लिए है,
जो जॉब नहीं कर रहे हैं, जो 10 घंटा पूरा प्रॉपर दे सकता है, वो लोग क्या करेंगे ना कि मान लो कि मैथ्स का 100 क्वेश्चंस मैंने बोला, तो आप 100 क्वेश्चंस तो सॉल्व करोगे, साथ में आपका कुछ भी अगर चैप्टर छूट रहा है तो आप उसको भी रिवाइज करोगे और उसका भी वीडियो को, मतलब होता है ना, वीडियो देख के उसको चैप्टर को भी कंप्लीट करोगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 100 क्वेश्चंस आप मतलब प्रैक्टिस कर लिए तो आपका मैथ्स का टारगेट खत्म हो गया, ये नहीं है। आपका जो चैप्टर छूट रहा है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग चैप्टर्स होगा जो नहीं किया हुआ होगा, तो वो तो मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता, तो वो आपको खुद से ही बनाना पड़ेगा कि हाँ ये चैप्टर मेरा जो है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप उन सारे चैप्टर्स को कंप्लीट भी करोगे। ठीक है, सेम चीज़ इंग्लिश में भी होगा, सेम चीज़ रीजनिंग में भी होगा और जीएस में भी होगा। जो लोग 10 घंटे के ऊपर मतलब अपने टाइम निकाल सकते हैं, ये उनके लिए था। जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए मैंने बता दिया कि आपको 2 घंटा मैथ्स में देना होगा, 1 घंटा इंग्लिश में देना होगा, 1 घंटा रीजनिंग में देना होगा, और जो भी टाइम आपको बच जाएगा तो वो आपको जीएस में देना होगा। तो 4, और इधर मान के चलता हूँ मैं जीएस में 2 घंटा तो देती हूँ, तो 4 और 2 6 घंटा, तो ये आपका 6 घंटे का स्टडी हो जाएगा। इसके अलावा 1 घंटा आपको मॉक में देना होगा, तो 7 घंटा तो आपको 7 घंटा तो कैसे भी करके देना ही होगा, जो लोग भी जॉब कर रहे हैं उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आपका 7 घंटे का मतलब आपका टाइम टेबल। ठीक है, इसके अलावा इसके अलावा टेलीग्राम चैनल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और आपको करना क्या है कि आप लगातार 10 मॉक दोगे प्रीवियस ईयर का, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी आते हैं ना, उसका आप 10 लगातार मॉक दोगे और उसका स्कोर कार्ड आप मेरे साथ शेयर करोगे। इसके अलावा हर एक सब्जेक्ट नहीं, मान लीजिए कि मैथ्स और इंग्लिश में आपका जो भी क्वेश्चंस है, सो ये जो लगातार आपने 10 मॉक दिया है, इसमें आपका जो भी क्वेश्चंस में डाउट आ रहा है या जो भी क्वेश्चंस आप स्किप किए हो या गलत किए हो, तो वो सारे क्वेश्चंस का आप मुझे स्क्रीनशॉट भी ऐड करोगे इसमें। और ऐड करने के बाद ये सब चीज़ का पीडीएफ बना के आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझे शेयर करोगे। जब आप उसको शेयर करोगे तो मैं आपके लिए एक प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करूँगा, जिसमें मैं आपको गाइड करूँगा कि आप किस तरीके से अपना स्कोर, जो भी आपका 10 दिन में जो भी आपका मॉक का स्कोर आ रहा है ना, उसको आप किस तरीके से बूस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको जो आपको पीडीएफ बना के देना, उसमें 2 चीज़ होना चाहिए। पहला, लगातार 10 दिन का स्कोर कार्ड होना चाहिए मॉक का, और दूसरा, जो भी आपका मैथ्स और इंग्लिश में जो भी आपका क्वेश्चंस मिस किए हो, वो कैप सेक्शन छोड़ के इंग्लिश में, तो जो भी क्वेश्चंस आप मिस किए हो वो क्वेश्चंस का आप मुझे स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करोगे, तो उसके थ्रू मैं आपका डेली टारगेट्स वो प्रोवाइड कर दूंगा, कि मतलब आपका पर्सनल स्ट्रैटेजी बना के आपको प्रोवाइड करूँगा, और वो आपको दूंगा कि आप किस तरीके से अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हो। इसके अलावा ये जो सीरीज़ है ये 1 जून से स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपको डेली टारगेट्स जो मिलेगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो डेली टारगेट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और 60 डेज़ में जो है ये पूरा आपका प्रैक्टिस प्लस मॉक का जो भी सीरीज़ है ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। 2027 वालों के लिए जैसा मैंने आपको बता दिया कि टारगेट बैच ऑलरेडी जो है मेरे चैनल पर चल रहा है, तो आप उसको फॉलो कर लो। 2027 वालों के लिए मैंने आपको बता दिया कि टारगेट बैच जो है वो ऑलरेडी चल रहा है चैनल पे, तो आप उसको फॉलो कर लो। तो 2027 का सीजीएल का भी आपका टारगेट का मतलब जो भी है प्रिपरेशन हो जाएगा, और सिर्फ 2027 वाले का जो सीजीएल है ना, उसका पूरा का पूरा जो सिलेबस है ये सिर्फ 120 डेज़ में हम लोग फिनिश करने वाले हैं। तो वो सीरीज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।